जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो मेरे दोस्त? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 10वां का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, आपका अम्ल, भस्म और लवण से वीवीआई क्वेश्चन आप देख लेते हैं। आपका 10th बोर्ड में जो 2024 के जो बच्चे हैं, जो 2024 में देना चाहते हैं अपना 10th की एग्जाम और सोचते हैं कि मेरा केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आए, तो आप मेरे दोस्त, आपका ऑब्जेक्टिव अम्ल, भस्म और लवण से आपका वीवीआई क्वेश्चन 2024 के लिए है। चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि कौन विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। यानी कहने का मतलब होता है कि कोई ऐसा विलयन है, कौन ऐसा विलयन है जो नीला को क्या कर देता है, जो नीला है ना, नीला, इसका पीएच मान क्या होगा। यानी लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला करता है, इसका मतलब क्या है। आपको पता है कि नीला जो होता है वो नीला लाल लिटमस को जब नीला करता है, इसका मतलब कि क्षार की बात कर रहा है। क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। इसका मतलब है मेरे दोस्त, कहता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान 7 हो, कितना हो जाएगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। लेकिन अगर यही कहता है कि नीला लिटमस को लाल कर देता है, तो आपको पता है ये अम्ल जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? भले खट्टा होता है। अम्ल जो होता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ये नीला लिटमस पत्र को, अम्ल जो होता है ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और अम्ल का पीएच मान पता है कि 7 से कम होता है, यही ना। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कहता, ये कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को सीधे नीला कर देता है, यानी लाल जो है ना वो नीला में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। इसका पीएच मान बता दो, इसका पीएच मान कितना होगा? 10 होगा। काहे 10 होगा? क्योंकि क्षार है, और क्षार की बात करता है तो क्षार से क्या कर रहा, नीला बना, यानी क्षार की बात कर रहा है, और क्षार जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। इसका मतलब कौन हो जाएगा? 10 हो जाएगा। याद रखना मेरे दोस्त, जब लाल की बात कहेगा, लाल से नीला, तो 10 होगा, लेकिन नीला से अगर कहेगा लाल, तो समझ कितना होगा? 7 से कम होता। चलिए दूसरा हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है समझो। आपको कहता है दूसरा क्वेश्चन कि एस्टिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। यानी कहता है कौन? एस्टिक अम्ल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एस्टिक अम्ल की बात कर रहा है। और इस एस्टिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। यानी एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? कहता है यह सिरका सी गंध देता है, या प्याज सी गंध देता है, ये सड़े अंडे सी गंध देता है, ये सड़े मांस की तरह गंध देता है। यानी कहने का मतलब जो एस्टिक अम्ल की बात कर रहा है ये किसमें पाया जाता है, बस यही बात कर रहा है कि एस्टिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है, कि प्याज में पाया जाता है, कि सड़े अंडे में पाया जाता है, कि सड़े मांस में पाया जाता है। तो एस्टिक अम्ल आपको पता है कि सिरका में पाया जाता है। आपको पता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। इसलिए दूसरा का कौन हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा आंसर। कहेगा कि सिरका में कौन अम्ल होता है, वही नहीं कहता एस्टिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, या सिरका सी गंध देता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सिरका में ही एस्टिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर, जैसे मान चलो अल्कोहल है, उसमें उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। जैसे मान चलो कि आपके क्या अल्कोहल है, और अल्कोहल में उबली पत्ती, जैसे अल्कोहल लिए हैं और उस पर क्या है? उबली हुई क्या पत्ती है, उस पर आयोडीन के विलयन की कुछ बूंद क्या करते हैं? डालते हैं, तो पत्ती का रंग क्या हो जाता है? गुलाबी होता है, कि नीला होता है, कि नीला काला हो जाता है, कि नन होता है। तो इसी के बारे में आपको सोचना है कि क्या होगा। जैसे अल्कोहल है और उबली पत्ती है, और उस पर आकर आयोडीन डाल रहे हो, आयोडीन की कुछ बूंद टपका रहे हो, टप टप टप, तो उस पत्ती का रंग कैसा परिवर्तन होगा? कैसा परिवर्तन होगा? गुलाबी में, कि नीला में, कि नीला काला में? तो कौन हो जाएगा? नीला काला हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन की बात करता है मेरे दोस्त, कहता है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का मतलब क्या होता है? जो पचाता है, अपच का उपचार करने के लिए। यानी अपच का मतलब जो मान चलो खा लिया हम अनाज की, शादी ब्याह में खाता है जब, तो अनाज के खाता है, और मान चलो कि शादी ब्याह में अनाज के खा लिया है और उसको क्या होगा? अनपच हो गया, मतलब पचा उचा नहीं है, तो उसको पचाने के लिए, उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, या एनाल्जेसिस, या एंटासिड। यही एंटासिड होता है, या एंटीसेप्टिक, ये तो दवा है। एंटासिड कौन होगा? एंटासिड खाओगे तो आपका शरीर में जो भोजन नहीं पचा है उसको पचा देगा, वही होता है अपच का उपचार। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है? कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता, उदासीन,
क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल की बात करते हैं तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन किसको बोलते हैं? उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल तुम्हें पता है कि अम्ल जो होता है वो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है, और उदासीन जो होता है वो 7 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है क्या? 7 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कहता है, आपको क्वेश्चन है, अब कहता है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, NOH, K2SO4 या NH4OH होता है। तो निम्नलिखित में कौन लवण? लवण का मतलब होता है जो मेटल के साथ होता है, जैसे मान चलो लवण होता है। लवण का पहचान क्या होता है? SO4 होता है, Cl होता है, ये सब क्या है? लवण है। तो कौन लवण है? HCl हाइड्रोक्लोरिक भी क्या? ई एसिड है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक लवण ही ई एसिड है। ये क्या है? ये सोडियम के साथ लग गया OH, इसको बोलते हैं क्षार। ये बताओ, ये NH4OH के लग गया क्षार, इसका मतलब लवण ही ना है। तो K2SO4 क्या हो गया? आपका लवण हो गया। अब देखिए, अभी क्या कहता है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? जैसे कहने का मतलब क्या कहता है कि कोई लाल तप्त क्या आयरन है, कोई लाल तप्त क्या आयरन है, इस पर जलवाष्प को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यानी कोई मान को धधकता हुआ क्या आयरन है, उस पर क्या करते हैं? जल डालते हैं तो क्या बनेगा? यानी कहने का मतलब लोहा है, इस पर क्या करते हैं? जल डाल देते तो क्या बनेगा? तो बनाता है Fe3O4 बनाता है। क्या बना देगा? Fe3O4। क्या बना देगा? Fe3O। इसको बोलते हैं क्या? मैग्नेटाइट। इसी का सूत्र होता है मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe3O4। क्योंकि लाल क्या कर, जैसे लोहा है उसको धधकाते रहे, धधकाने का मतलब होता है कि लहरा क्या कर, धिका दिए, और धिकाओगे उस पर जल क्या करके जल डालोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका यौगिक में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, जल का मतलब ये होता है जैसे लोहा है और आपने क्या किया? जल डाल दिया था, जल टूटा OH में, दूसरा टूटा H में, डायरेक्ट रिएक्शन करके बना देगा क्या? Fe3O4 का निर्माण करेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में pH का मान, हमारे शरीर में pH जो होता है वो कितने बीच में काम करता है? 6.0 से 6.8 या 7.0 से 7.8। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि 7 और 8 के बीच में काम करता है। 7 से लेकर 7.8 के बीच में क्या करता है? हमारे pH मान जो होता है वो काम करता है हमारे शरीर में। ठीक है। अब मान चलो जैसे आप देखा होगा कोको कोला होता है, ये सब क्या होता है? इसका pH मान काफी कम होता है। जो बाथरूम देखा है, बाथरूम को साफ जो करता है, वो बाथरूम को साफ जो करता है ना, उसका pH मान 2.6 के लगभग में ऐसी होता है। अब वही कोल्ड ड्रिंक होता है, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसका pH मान उतना ही लगभग होता है। बताओ, उसमें चोट्टा कोल्ड ड्रिंक को क्या किया है? वो खतरनाक एसिड है, हमारे शरीर के लिए खतरनाक एसिड है, लेकिन उसमें में चीनी मिला देता है, और चीनी मिलाता है तो लोग फैशन पीता रहे, कोको कोला पीते, कोको कोला पीते, चोट्टा कहेंगे कोको कोला पीते। कोको कोला खतरनाक एसिड जो बाथरूम जो देखा है जिसमें साफ करते हैं, उस बाथरूम वाला जो एसिडवा जो होता है उसी कोको कोला का क्या होता है? कोको कोला का pH मान और बाथरूम में के जो एसिड होता है उसका pH मान दोनों का सम में क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन उस कोको कोला का pH मान में चीनी डाल दिया जाता है, ताकि क्यों? क्योंकि जो खट्टा ज्यादा है उसको चीनी डालेगा तो मीठा बनाएगा, तो उसको क्या करता है? खट्टा को दूर करने के लिए उसमें चीनी मिला देता है। और लोग फैशन की दुनिया पीता है, कोको कोला पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मर चोटा कहीं के, वो सब नहीं पीना चाहिए। अब क्या कहता है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है। बेकिंग पाउडर का मतलब क्या होता है? बेकिंग पाउडर, तो इसका सोडियम कार्बोनेट है, CH3 कैल्शियम कार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर सूत्र का होता है NaHCO3, इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा। बेकिंग पाउडर का होता है, बेकिंग पाउडर सूत्र का होता है NaCO3, इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा, पाक सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा हो गया, पाक सोडा हो गया, मीठा सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर इसी को बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप और कुछ ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है ऑब्जेक्टिवा, क्या कहता है देखो, इसके बारे में देखते हैं। अब समझते हैं, प्रयास करने की हम कोशिश करते हैं, है ना। अब देखा जाए क्या कहता है, देखो क्या कहता है। कहता है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय का मतलब उसमें गुण कुछ नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो देख रहे हो ना, जब टूटता है हड्डी उड्डी तो उसी को क्या करता है? हड्डी को एक जगह लाने में मदद करता है। वही कहते हैं निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया।
दूसरा क्वेश्चन देखो, कहता है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान है। क्षारक, क्षारक का मतलब क्या होता है? क्षारक का मतलब होता है कि जो 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक। तो निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान है? क्षारक विलयन का मतलब क्या होता है? जो 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक कौन होगा? 2 7 6 13 कौन होगा? 13 हो जाएगा। फिर देखो, कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल का पहचानना है। लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन होगा बाबू? लैक्टिक अम्ल है, ये दही में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यस, यही है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर चुहा जो ना कहीं पे लोहा पे डाल दोगे, लोहा गला देता है। आप देखा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को किंग ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4 होता है, इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, वही कहता है प्रबल अम्ल कौन होगा? था सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल आपका नहीं है। फिर देखिए, फिर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? क्षारक की बात करता है। क्षारक किसको कहते हैं? जो मेटल के साथ OH लगा रहता है। अब बताओ, ये OH लगल है, अब इसमें कह रहा कि क्षारक नहीं है, तो क्षारक तो है NaCl, इसका मतलब क्षारक यही नहीं, ये है। क्या कहता है? क्षारक नहीं है, तो इसका मतलब कौन हो गया? ये हो गया। देखो, इसमें OH लगल है, इसमें OH लगल है, तो ये सब क्षार का काम कर रहा है। लेकिन कहता है निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो आपको कौन होगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं साधारण नमक। अब देखिए, अब क्या कहता है, निम्नलिखित में क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक की बात करता है। स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षारक किसको बोलते हैं? तो जो मेटल के साथ OH लग रहा था उसी को बोलते हैं प्रबल क्षारक। तब प्रबल क्षारक की बात करता है। देखो, OH लगल है, OH लगल है, OH लगल है, OH लगल है, लेकिन जिकरा में OH कम है वही हो गया प्रबल क्षारक। ये बताओ, OH बताओ, ये देखो सोडियम है ना, ये मेटल के साथ लगा रहेगा OH। ये अमोनिया क्या है? मेटल है थोड़ी है, सोडियम मेटल है। सोडियम के साथ देखो तो बताओ OH लगल है कि नहीं है? लेकिन एकरा में एक OH है, एकरा में देखो मेटल ए भी है, मेटल ए भी है, लेकिन इसमें OH दूब है, एकरा में OH दूब है। तो जेकरा में ज्यादा OH लग जाता है तो प्रबल क्षारक नहीं कहलाता है, वो दुर्बल क्षारक होता है। तो पूछ क्या रहा? प्रबल क्षारक। तो प्रबल क्षारक उसको बोलते हैं जो मेटल के साथ एक OH लगा रहेगा। देखो OH एक है, प्रबल क्षारक कौन हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं प्रबल क्षारक। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? मेरे दोस्त समझना, कहता है लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? कवक का, कि लीचेन का, कि जीमोस्पर्म का? नन। तो इसमें किसका पदार्थ होता है? लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, किस पदार्थ का बना होता है? लीचेन, लीचेन का बना होता है। फिर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? यानी कहने का मतलब कौन ऐसा सूचक है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? क्या था? मेथिल ऑरेंज है, फिनॉल फेथलीन है, हल्दी है और मूली है। तो इस सब का क्या होता है? इस सब सूचक रूप में क्या? हल्दी पर रंग डालोगे, मान चलो साबुन ले लो, हल्दी के रंग है, हल्दी ले लो, पानी में मान चलो हल्दी को घोल दो और उसमें साबुन डालो, देखना कुछ कुछ कन्वर्ट होगा। लेकिन इसमें क्या कहता है कि कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सूचक रूप में हम कर भी नहीं कर सकते हैं, उसको काम ही नहीं करेंगे सूचक रूप में, उसको चेक को करना है तो हम काम ही नहीं होगा। मूली, मूली को क्या कर सकते हैं? सूचक रूप में नहीं करते, क्योंकि मूली खाने वाला है, तो सूचक रूप में थोड़ी इस्तेमाल इसको करेंगे। अब देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक नहीं है, जो गंध नहीं देता। वेनिला, प्याज, प्याज खाते तो देखा होगा मार के ढकर देता, कहीं पर कहता है चोटा कहीं कुछ खाया रे, वेनिला होता है। लौंग का तेल देखिए क्या है, गम गम कर देता। लेकिन समरकंद जो होता है एक कहता है कोई गंध उंध नहीं देता, तो वही कहता है गंधीय सूचक नहीं। कौन होगा? समरकंद। क्या होगा? समरकंद होगा। अब बात यहाँ पे क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय मतलब जिसमें दो को क्या क्षार हो, दो क्षार की बात कर रहा है, उसी को बोलते हैं द्विक्षारकीय। तो द्विक्षारकीय का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? द्विक्षारकीय का मतलब जिसमें दो को क्षार, तो इसी को बोलते हैं क्या? द्विक्षारकीय अम्ल है, तो H2SO4, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को ही क्या बोलते हैं? द्विक्षारकीय अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। द्विक्षारकीय अम्ल किसको बोलते हैं? जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, इसी को बोलते हैं द्विक्षारकीय अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात यहां पे आता है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है। पोटास एलम होते हैं, क्या कहता है? पोटास एलम, पोटास एलम होते एक साधारण लवण है, एक मिश्रित लवण है, कि एक दिक लवण है। दिक लवण का मतलब जिसमें दो लवण। पोटास एलम का सूत्र आपको पता है कि K2SO4 into Al2SO4 के होल
3 इंटू क्या होगा 24:2 होगा। कितना होता है 24:2 होता है। इसमें बताओ एक लवन हो गया, एक लवन ये हो गया, तो बताओ 2 लवन है कि नहीं, इसी को बोलते हैं क्या, एक दिक लवन है। तो पोटासियम का सूत्र क्या होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल 3 इंटू 24:2 होता है। तो बता एक K2SO4 एक लवन हो गया, Al2SO4 के होल 3 एक लवन तो एक क्या होगा 2 लवन, इसलिए क्या होगा दिक लवन हो गया। ये साधारण लवन नहीं है ना, एक मिश्रित है। अब देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रबल लवन कौन है। प्रबल लवन, प्रबल लवन का मतलब होता है प्रबल। तो बताओ हमारे दोस्त प्रबल लवन कौन होगा, तो NaCl हो गया। NaCl कौन होगा, साधारण लवन, इसी बोलते हैं प्रबल लवन होता है। कौन होगा, प्रबल लवन हो गया। आपका खत्म हो गया। अब दूसरा फिर और देखिए, अब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव 40 को ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं मेरे दोस्त। तो 21 नंबर देखिए। अब 22वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 22वां क्वेश्चन कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए, क्या कहता है कि दांतों को साफ करने की बात कर रहा है। कहने का मतलब होता है क्या, कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजक टूथपेस्ट प्रायः होता है। यानी दांतों को साफ करना है तो दांत में पाया जाता है अम्ल, और अम्ल को दूर कौन करता है, क्षारे करता है ना, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलता है तब ना उदासीन न्यूट्रल करेगा। अब दांत मान 2 दिन साफ मत करो, कैसा लगेगा, लगता है कि बोका की तरह गमकते रहेगा, खस्सी तरह, देखा है ना। तो दांत को साफ करने के लिए दंत मंजक टूथपेस्ट प्रायः होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय, क्योंकि दांत में पाया जाता है अम्ल, क्योंकि आप मुंह नहीं धोगे तो पच पच करते रहेगा, मुंह नहीं धोगे तो पच पच करते रहेगा, तो वो क्या है, अम्ल है। और उस अम्ल को दूर करना है तो क्षारीय दंतमंजन से धोते हैं। जैसे नीम हो गया, क्षार है, बबूल होता है, क्षार है। कोई टूथपेस्ट आता है, क्षार वाला आता है, पतंजलि का आएगा, तो उस सबसे धोगे ना तो आपका मुंह क्या हो जाएगा, आपका दांत स्वस्थ रहेगा। और क्योंकि अम्ल को दूर करना है तो कौन करता है, क्षारीय करता है। अब देखिए क्या कहता है, आपका प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त, कहता है यहां पे देखिए कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान होता है। जैसे मान चलो कि आपका CO2 क्या गैस है, उसको पानी में क्या करते हैं, घोल देते हैं, तो विलयन का pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा कि 7 होगा कि 7 से कम होगा। तो बताओ क्या होगा, आपको 7 से कम होता है। जब कोई कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पानी में घोलोगे तो 7 से उसका pH मान क्या होता है, कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 24 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बना देगा। यानी कहता है कि कौन ऐसा धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ठंडा जल आपको पता है बबुआ, एक लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये 3 ऐसे धातु होता है ना कि जल के साथ धंसना रिएक्शन कर जाता है। डालोगे ना सोडियम जल में डालोगे धांसना रिएक्शन करता है, लिथियम जल में धांसना रिएक्शन, पोटासियम जल में धांसना रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु को क्षार बनाता है, तो आपको सोडियम और पोटासियम, सोडियम और पोटासियम का, मैग्नीशियम कैल्शियम नहीं, ये कौन हो जाएगा, सोडियम और पोटासियम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 25वां नंबर क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों कर सफेदी करने के लिए किया जाता है। यानी कहता है कौन ऐसा विलयन है जो दीवारों को सफेदी, मतलब दीवारों को पेंट करते हैं, दीवार को पुटिंग करते हैं, पुट के रूप में करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र कहते हैं CaOH2, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई मान चलो दीवार है तो दीवार का ना देखा होगा दीपावली में पोताई उताई करता है तो लाता है चूना और चूना को पानी में डाल देता है तो बनाता है CaOH2 बिना बुझा चूना, इसी क्या करता है मार के धर के पोत देता है, पोत देता है कि नहीं पोत देता है। कभी कभी कोई को मजाक करके पोत देता है, कोई भाभियों को पोत देता है, कहते क्या भाभी होली में पोत तो खेला हो, वो कहता है कि नहीं होता, ये होता है। अब देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। बबुआ वही क्वेश्चन मार के फिर से पूछ दिया है, क्या कहता है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो CaOH2, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यही बुझा हुआ चूना का सूत्र है। अब देखिए क्या कहता है, अब कहता है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। तो सोडियम कार्बोनेट की हम बात करते हैं, इसका जलीय विलयन का मान कितना होता है बाबू, 7 से अधिक, यही होता है 7 से क्या होता है, अधिक होता है। Na2CO3 जो विलयन जलीय विलयन का pH मान होता है कितना, 7 से अधिक होता है। अब देखो क्या कहता है 28वां नंबर क्या कहता है, पढ़ो क्वेश्चन, कहता है एस्टिक अम्ल का नाम है। एस्टिक अम्ल मतलब एथनोइक अम्ल, एथनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं, एस्टिक अम्ल। तो आपको 28 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कहता है कि कौन सा ऐसा आयन है जो लाल लिटमस को सीधे नीला में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब है बाबू क्षार की बात कर रहा है, क्योंकि क्षार ही जो होता है जो लाल से कन्वर्ट नीला में कन्वर्ट करता है। तो क्षार का पहचान क्या होता है, OH होता है। बताओ OH कहाँ है, OH ही है, ऑप्शन नंबर ये हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कहता है, अब कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान महत्व होगा, यानी नीला से लाल में कन्वर्ट करता है। तो 7 की बात कर रहा है, यही नहीं कर रहा है, क्योंकि अम्लीय के अम्ल होता है जो नीला से क्या करता है, लाल में कन्वर्ट करता है। तो जब नीला से लाल में कन्वर्ट करेगा तो उसका पीएच मान होगा 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि नीला से कन्वर्ट करता है लाल में। तो आपको पता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और वही कहता है कि नीला से लाल करता है, तो अम्ले जो होता है, जो लाल का होता है, नीले से नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना ये क्षार का काम होता है, और नीला से लाल कन्वर्ट कर देना ये अम्ल का काम होता है, और वही अम्ल का पीएच मान 7 होता है। कोई दिक्कत? चलिए, कहता है ना, हार न है न मुश्किल है, जब जीत के निकले हैं तो बस जीत होनी चाहिए। ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपका जी जान लगा दो मेरे दोस्त, और बस कुछ ही दिन का वक्त है। एक दिन शोर आएगा, एक दिन शोर आएगा। क्यों नहीं शोर आएगा? क्योंकि मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती, जो मेहनत नहीं करते हैं उसके सिर पर कभी ताज नहीं होती। क्योंकि कहता है ना, एक चींटी बार बार दीवारों पर चढ़ता है, बार बार गिरता है, चढ़ता है गिरता है, चढ़ता है गिरता है, लेकिन एक न एक दिन न एक बार वो क्या करता है, अपने मंजिल की ओर चढ़ाई कर ही लेता है। मेरे दोस्त, हरास मत होना, आपका निरंतर अभ्यास करते रहोगे, आपका लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं लगता है। जो पत्थर लुढ़क नहीं रहा है उस पर काई लग जाता है। आप देखा होगा, जहां पे जो पत्थर लुढ़क रहा है क्या कभी उस पर काई लगता है? नहीं। लेकिन जिस पत्थर पर काई, उसी पत्थर पर काई लगता है जो पत्थर लुढ़कता नहीं है। पत्थर पर नहीं लुढ़कोगे, काई लग जाएगा। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहोगे, आपका क्या हो जाएगा, आपका पढ़ाई जारी रहेगा। चलिए स्टार्ट हम करते हैं। कुछ कुछ बातों को देखा जाता है, और मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं फेस टू फेस कुछ बोलते हैं, और मजा आता है जब डिजिटल बोर्ड जब होता है तो क्या मस्त रहता जिंदगी। तब लगता कि हाँ कुछ सर पढ़ा रहे हैं, और मेरे दोस्त ये पढ़ाते नहीं है, इसे लगता है एक एक तोड़ कर बता देते कि क्या होता है। लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं होने की वजह से मैं क्या करूं, लिखना पड़ता है, और लिख के हमको क्या करना पड़ता है। आप देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं तेरे लिए, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य है, आप सिर्फ पढ़ाना। मैंने अपनी जिंदगी आपको तुम्हारे चरणों में निछावर कर चुका हूं। न मुझे नौकरी का टेंशन है, न किसी चीज का टेंशन है, सिर्फ अब टेंशन है तुम्हारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए टेंशन है। क्योंकि मेरा जन्म ही हुआ है तुम्हारे पढ़ाने के लिए हुआ है, और मेरा बस तुम लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं डिजिटल बोर्ड लूंगा। मैं मेरे दोस्त देख लो कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं है। कहता है ना, मेहनत करो, निरंतर अभ्यास करते रहो। तो चलिए देख करते हैं। कहता है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्सैलिक मतलब ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आपकी बात कह रहा है, सोचो बबुआ कि ऑक्जेलिक अम्ल मतलब संतरा में पाया जाता है कि टमाटर में पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं, आज पूरे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव 40 को भर। अब क्या कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या आता है? तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2O। यही जिप्सम को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है। इसी को बबुआ जब गर्म करते हैं तो यहाँ से 1 लीटर का 2 लीटर जल है ना, यहाँ से 1 लीटर क्या होता है? भाग जाता है। तो CaSO4 है और क्या होता है? × है, और यहाँ से 1 जल भागेगा तो क्या होगा? 1/2H2 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को कहेगा कि क्या रासायनिक सूत्र क्या कहेगा? रासायनिक नाम बताइए। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध का मतलब आधा, और हाइड्रेट का मतलब H2O होता। अब देखिए क्या कहता है। अब कहता है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, यह किस रंग का होता है? बाबू रे, कहता है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तो किस रंग का होता है बाबू? लाल होता है कि नीला होता है कि बैंगनी होता है कि काला होता है? मेरे दोस्त क्वेश्चन को पहले समझो। क्या कहता है? लिटमस विलयन न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा, तो किस रंग का होगा? बैंगनी होगा। कम खत्म। न चोटा हुआ अम्ल है और न चोटा हुआ क्षार है, तो रंग कैसा होगा? बैंगनी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कहता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं?
बाबू कहता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होता है जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या होता है, बदल जाता है, यानी अम्ल और क्षार में बदल जाता है, तो उसका गंध क्या होगा, उसी को बोलते हैं, इन्हें कहते हैं रंगीय सूचक, गंधीय सूचक। कोई बता गंध है की बात है ना, वो क्या कहता है, गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदलता है, तो क्या होगा, गंधीय सूचक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कहता है, सभी अम्ल में पाया जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। बाबू सभी अम्ल में पाया जाता है, तो अम्ल का मतलब CH3COOH होता है, यही ना होता है, फिर COOH होता है, यही ना होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल में देखो तो क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। इसका मतलब कि सभी अम्ल में पाया जाता है कौन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पाया जाए नहीं पाया जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन पाया जाता है। तो सभी अम्ल में कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या कहता है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। कहता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो आपका कौन होगा, अम्लीय होता है। कौन होगा, अम्लीय, क्योंकि हाइड्रोजन युक्त जो होता है वो सभी, जो हाइड्रोजन से जितने यौगिक बनाता है वो सारे के सारे यौगिक जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और अम्ल की प्रकृति का होगा तो यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं 37वां नंबर। कहता है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। कहता है जल में घुलनशील क्षार, जैसे जल में क्या है, घुलनशील क्षार के बारे में क्या सत्य है। यानी स्वाद का तो क्षार कहते हैं, या स्वाद में कड़वा होता है, या प्राकृतिक संक्षारक होता है। इसका मतलब तीनों काम कर रहा है। कहता है जल में घुलनशील क्षारक, तो क्षारक का मतलब जल में घुल जाता है, पहला तो क्षार होता है, बिल्कुल सही बात है। स्वाद में कड़वा होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्राकृतिक संक्षारक होता है, सही बात है। क्षार की प्रकृति, क्षार का होता है स्वाद, क्षार का मतलब क्षार को क्या बोलते हैं, क्षार बोल सकते हैं। क्षार जो होता है, जैसे करेला, करेला क्या होता है, क्षार लगता है, खा लेगा करेला का जूस, पी लेगा जूस, पिएगा ओंक देगा कोई, ढोंक देगा कोई दूसरा, पता मारेगा, चाल झापट चोट लगेगा, भाग यहाँ से। अरे देखो, अगर जिंदगी में अगर सोचते हो कि हमको कोई ना भूले, तो रेलवे स्टेशन पर जाना, एक कटोरा थूक, थूक की बात करते हैं, थूक या नेटा या खखार किसी पर फेंक देना, तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। ऐसा मत करना, ना तो ठुका दोगे बड़ी बढ़िया से। वही कहता है कि क्षारक के बारे में क्या सत्य है। तो क्षारक का मतलब क्षार होता है, क्षारक का स्वाद देखोगे तो कड़वा होता है, करेला देखो क्या क्षार होता है, कड़वा होता है, प्रकृति संचारक होता है, इसका मतलब ऑल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑल। अब देखो क्या कहता है, पीएच में पी सूचक है, पुपांश पावर, तो पुपांश होता है, पी से होता है पुपांश, इसे पावर हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, लेकिन पीएच में पी सूचक है तो किसका, पुपांश का होगा, कौन होगा, पुपांश। क्या बोलते हैं, पुपांश, पुपांश। अब देखो क्या कहता है, अब कहता है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है बाबू, तो सिट्रिक अम्ल की बात, कितना नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर। देखो कहता है सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, बताओ तो। टमाटर में पाया जाता है, नहीं। ऑक्जेलिक हो, संतरा और नींबू जो होता है इसमें पाया जाता है साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, कौन होता है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल होता है, लेकिन सिट्रिक अम्ल की बात करता है, संतरा और नींबू की बात करते हैं, तो इसमें कौन अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखो, बस 2 सेकंड लास्ट है। कहता है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक देखा होगा, काटता था, भनभना देता है, लगता है छोटा कने काटा, मार के लगता है ठोक देता होती है, मार के भूज देता उसको। और नेटल का एक पौधा होता है, छुएगा ना तो लगता था जल जाता हाथ, लगता कि बाप कौची चींटी कौन काटा। तो चींटी का डंक एक नेटल का पौधा होता है, वो कौन अम्ल पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है मेथनोइक अम्ल, इसी को बोलते हैं क्या, फॉर्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक, या इसी को बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। कौन पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, कोई दिक्कत। इसी का सूत्र होता है क्या, HCOOH होता है, इसी बोलते हैं फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है कि हमारे पेट, क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और लास्ट कहता है सब भला अंत भला तो सब भला। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता हमारे पेट, पेट का मतलब उधर से कौन अम्ल उत्पन्न होता है, हमारे पेट से कौन अम्ल पाया जाता है। जब भूखा रहेगा ना तो देखा पित्त निकलता है, वो पित्त कहता है छोटा, मैंडवा कहता है चलिए बोकरा लाओ रे, खानवा लाओ रे, तक मैंडवा कहता है छोटा कहीं तो हम कहीं रह के खानवा दे ही, खानवा दे ही ना, हम कुछ कहें, तो वहां से निकलता है पित्त। तो कहता है हमारे पेट उधर में कौन अम्ल पाया जाता है, कौन अम्ल उत्पन्न होता है, तो उसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आपको पेट में पाया जाता है, और पाया बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि यही जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यही आपको भोजन को पचाने में मदद करता है। ये भोजन को शीघ्र पचाता है। अगर भोजन जितना बनेगा बाबू उतना ही फास्ट क्या करता है, ये भोजन को पचाता है। तो भोजन को कौन पचाता है, HCl पचाता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे पेट
मतलब उदर उदर की बात करते हैं, ये कौन अम्ल पाया जाता है, हमारे पेट में कौन अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यह तक क्लास को स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए क्लास को जय हिंद, वंदे मातरम।